भारत गौरव राष्ट्रसंत श्री गणाचार्य डॉक्टर विरासागर जी महाराज जी की शिष्या विवेकमती माता जी का यहाँ पे चातुर्मास संपन्न हुआ है। आज वे यहाँ पे स्थित है। 4 तारीख को यहाँ से वे मुक्तागिरी पदक्रमण करके विहार करने वाले हैं। उस पश्चात 1 तारीख को दिवाली का है। उस दिवाली के बारे में, महावीर निर्माण के बारे में माता जी हमको संबोधित कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। महावीर भगवान ने कहा है कि अपने आप से मत लड़ो और वर्धमान से महावीर बनो। उसी की धारणा को लेके माता जी आपको उपदेश दे रहे हैं। गुरु शुद्ध गुरुराचार्य पाठ का, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः, विराग सूर्ये नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेवनाथ श्री आदिनाथ भगवान की, अंतम तीर्थे श्री भगवान महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैसा कि सम्यक दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज के सन्निधि में रहकर अंतिम तीर्थे श्री भगवान महावीर के विषय में जो कुछ समझा, उसके विषय में पूज्य गुरुदेव यूं कहा करते थे कि भगवान महावीर जैन तीर्थंकरों की शाश्वत परंपरा में होने वाले इस अवसर्पणी काल के 24 के अंतिम तीर्थंकर थे। उनका नाम भगवान महावीर है। भगवान महावीर के विषय में पूज्य गुरुदेव बताते थे कि वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं, वे जैन धर्म के प्रवर्तक थे। भगवान महावीर के विषय में आचार्य श्री बताते थे कि उनके जो पंचशील सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों ने उनके लिए ना केवल भारत में बल्कि उनके लिए उन्हें विश्व व्यापी बना दिया है। उनके सिद्धांत आप सभी जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। या इन्हीं को दूसरे रूप में भी पूज्य गुरुदेव बताते थे कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांत और शादवाद। पूज्य भगवान महावीर स्वामी के अनेकांत का सिद्धांत यदि हम लेते हैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि भगवान महावीर स्वामी के अनेकांत यदि एक एक विश्व के एक एक देश के एक एक राजनीतिक परिक्षेप हो या सामाजिक, यदि अनेकांत का सिद्धांत यदि आ जाता है तो कहा जाता है कि सारे जितने भी सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक जितने भी झगड़े हैं उनको समाप्त करने के लिए कोई सशक्त है तो वो है भगवान महावीर का अनेकांतवाद। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा एक सर्वव्यापी अहिंसा है, जिसके अहिंसा के बल पर ही आज भारत देश विश्व का गुरु, विश्व का राष्ट्र माना जाता है। भगवान महावीर के विषय में आचार्य श्री बहुत सारी बातें बताया करते थे कि वे केवल जैनों के नहीं, जन जन के कल्याण का उपदेश देने वाले थे। भगवान महावीर स्वामी के विषय में इन जैन जो उन्होंने पंचशील के सिद्धांत कहे, उन्हीं सिद्धांतों को पढ़कर ही हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस जिसे हम मनाते हैं, जिसमें के अवसर पर कहा जाता है कि भारत देश का संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा जाए कि ये कहाँ से आपने संविधान लिखा, तो उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा था कि भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांतों को ही मैंने नागपुर की यूनिवर्सिटी में 6 महीने लगातार पढ़ा और उन्हीं सिद्धांतों के बल पर यह मैंने भारत का अपना संविधान लिखा है। वहां पर एक बहुत अच्छी एक बात छिड़ी थी। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब संविधान लिखा तो उन्होंने भगवान महावीर की तस्वीर को सबसे ऊपर रख दिया, तो वहां पर नेहरू जी ने कहा कि अपने यहाँ तो देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ भगवान महावीर को विशेष स्थान देने की क्या आवश्यकता है।
तो अम्बेडकर जी ने यही कहा था, यदि भगवान महावीर को यहाँ कोई धर्म के आधार पर नहीं लिखा है, यहाँ पर तो इसलिए इनका फोटो चित्र दिया गया है क्योंकि भगवान महावीर के चित्र को यदि यहाँ से हटा दिया जाएगा तो सारा संविधान अलग कर दिया है, क्योंकि संविधान लिखा गया है तो भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांतों पर ही लिखा गया है। देश ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर पंडित माधवाचार्य, जिन्होंने तो बहुत ऊंची बात कहती कि इस युग के साइंस के सबसे बड़े कोई जन्मदाता हैं, यानी कि महावैज्ञानिक थे तो वे भगवान महावीर थे। बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि साइंस की अवधारणा थी कि जल में कोई जीव नहीं है, लेकिन जैन धर्म में तो प्राय कहीं भी गया था कि जैन धर्म में भगवान महावीर की जब दिव्य देशना कई वर्षों पहले खिली थी, उनने तो पहले ही बता दिया था कि जल के अनछने जल की एक एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, और साइंस ने भी इसी बात को स्वीकार किया और आज साइंस भी सिद्ध कर दिया है कि जल की अनछने की एक बूंद में 36,450 जीव हैं। इतने गिन ले हैं तो आगे भी वो रिसर्च और कर सकते हैं। पहले साइंस यही कहता था कि पेड़ पौधे पृथ्वी का विकार है, लेकिन नहीं, भगवान महावीर ने तो कई वर्षों पहले ही कह दिया था कि पृथ्वी यानी कि पेड़ है, कोई पृथ्वी का विकार नहीं है। ये तो एक स्वतंत्र एक इंद्रिय 5 प्रकार के जीव होते हैं, उनमें एक वनस्पति काय जीव है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। और वहां अपने आके जगदीश चंद्र बसु जो हुए भारत के महान वैज्ञानिक, उन्होंने भगवान महावीर के इसी सिद्धांत पर लेकर के उस लाजवंती के ऊपर सर्च किया और उससे सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी के विकार पौधे नहीं हैं, बल्कि पेड़ पौधे स्वतंत्र एक इंद्रिय जीव हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि पहले साइंस को समझ में नहीं आ रहा था कि पुद्गलों के और जीवों के प्राणियों के चलने में क्या सहायक है। कुछ सहायक है लेकिन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान महावीर ने तो कई वर्षों पहले कह दिया था कि प्राणियों के चलने में यदि कोई सहायक है तो वो धर्म द्रव्य है। और साइंस ने भी रिसर्च किया और ईथर नाम का एक पदार्थ उन्होंने कह दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे सिद्ध होता है कि भगवान महावीर इस युग के केवल संत ही नहीं थे, केवल योगी नहीं थे, बल्कि एक महान वैज्ञानिक थे। भगवान महावीर के सिद्धांतों को जिन ने पढ़ा, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन देश के महान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए और बड़े बड़े थीसिस की पुस्तकें लिखी, लेकिन जिनके विषय में कहा जाता है कि जब उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किया, उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से भगवान महावीर के सिद्धांतों को पढ़ा, तो उन्होंने एक ही भावना भाई कि मेरा जन्म हो तो भारत में हो और भारत में भी हो तो भगवान महावीर के बताए हुए जैन कुल में हो। यानी इससे सिद्ध होता है कि भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं संकीर्ण विचारों से नहीं, उदार विचारों से परिपूर्ण है। भगवान महावीर का आज हम सभी लोग 2551वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। वास्तविकता सही है, व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके चला जाता है, लेकिन गुरुदेव कहते थे व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाना चाहिए, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए कि व्यक्ति समाज से, परिवार से, देश से, यहाँ तक कि इस धरा से भी चला जाए। लेकिन उसके लिए क्या दुनिया याद करें उन महान पुरुषों में ही हमारे अंतिम तीर्थे श्री भगवान महावीर हुए हैं, जिनका जन्म कुंडलपुर नगर में हुआ था और जिन्होंने अपने आचार के पुरुषार्थ के बल से एक ऐसी साधना की, उन्होंने निर्वाण की यात्रा पूर्ण की। और आज हम सभी कल आने वाले दीपावली के दिन में कहा जाता है गोधूली की प्रातः काल की मंगल वेला में भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु थी, 30 वर्ष में दीक्षा ली, 12 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान ऋजुकूला नदी के तट पर हुआ और उसके बाद वे पावापुर के पद्म सरोवर में के तट पर जब ध्यान में ऐसे लीन थे, तब कहा जाता है कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन उन्हें वहां से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐसे कल हम ऐसे भगवान महावीर स्वामी के लिए निर्वाण प्राप्त हुए 2551 वर्ष बीत चुके हैं और हम सभी कल फिर उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के व्यक्तित्वों को पुनः स्मरण करेंगे। और वास्तविकता में आज यदि सुख शांति और विश्व में शांति के सूत्र यदि बांटने का
यदि कोई सशक्त प्रयोग किया जा सकता है तो वो है भगवान महावीर का अहिंसा। आपको याद होगा माननीय मोदी जी भी जब अमेरिका गए, वहां भी वर्कशॉप के ऑफिस में उनके ऑटोग्राफ लिए गए, तो इतने बड़े अपने देश के नेता ने भी कितना सूझबूझ से वहां पर ऑटोग्राफ में अपना नाम नहीं लिखा। उन्होंने भगवान महावीर के द्वारा कहा गया अहिंसा परमो धर्मा, ये बहुत सुंदर सा एक धर्म का वहां पर एक बीजाक्षर के रूप में वो मंत्र लिखा था। वो कहीं और से नहीं आया है, भगवान महावीर से प्राप्त हुआ था। कल हम सभी भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे। हम तो यही कहेंगे, भगवान महावीर स्वामी का संदेश था जियो और जीने दो, तो हम स्वयं भी जिए, यानी हम स्वयं भी प्रसन्न हो और कोशिश करें कि हम दूसरों को भी प्रसन्न रखें। जीवों की पुकार है, दीपावली त्योहार है, मत करो पटाखों से हमारा संहार, हमें भी दे दो एक जीव दया को उपहार। ऐसे बहुत सारे जीव यहाँ पर अपनी स्वयं की खुशी के लिए ऐसे प्रयत्न करें और भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीनो दो के सिद्धांतों को विश्व में ही नहीं, घर घर में और हृदय हृदय में ऐसे स्थापित कर दें कि हर प्राणी एक भगवान महावीर स्वामी का बहुत अच्छा अनुयायी बने, उनके वंशज बने और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ सभी के लिए भगवान निर्माण भगवान महावीर के 2591वें निर्माण महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को आत्मसात करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये अभिनंदन जी, पेंडारी जी इस समाज के बहुत वरिष्ठ और हम कहेंगे कि धर्म के लिए चारों ओर फैलाने वाले एक बहुत बड़े प्रचारक हैं। उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद है कि वो इसी तरह संतों के द्वारा संतों की वाणियों को जन जन तक और जन जन के हृदयों तक पहुंचाते रहें। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।